एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी जीके की जो वीडियो सीरीज है उसका थर्ड नंबर यानी तीसरा वीडियो है। इसके वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें। वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने भारत के विश्व विरासत स्थल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कवर किए थे, और नंबर 2 में हमने भारत में जो बांध और नदियाँ और कौन से राज्य में पड़ती है उनसे संबंधित कवर किया था। तो ये 1 और 2 बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनको ज़रूर आप जाके देखें। इस तीसरे वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम जो कवर करेंगे वो भारत के लोक नृत्य जो फोक डांस है उनको कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फोक डांस अगर देखा जाए, लोक नृत्य देखा जाए तो हर स्टेट के बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में वही कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, जो पीछे के एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोक डांस है, लोक नृत्य हैं, वही इस वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो आपके चाहे आर्मी की एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, एनडीए की हो, सीडीएस हो, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या बैंक, या फिर आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोक डांस, इंडियन फोक डांस, जो इंडियन भारतीय लोक नृत्य है, इनको याद करने के लिए मैं आज के इस वीडियो में आपको उन फोक डांस की इमेज के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रहा हूं, और उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे से, जैसे ही आप इस वीडियो के अंत तक जाएंगे तब तक मैं दावा करता हूं कि आपको सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे लोक नृत्य हैं वो याद हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो की शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो आपके सामने एक नृत्य है, तो आप सभी देखिए ये कौन सा नृत्य हो सकता है। जल्दी जल्दी आप अपने कमेंट बॉक्स में इस नृत्य के बारे में सभी कमेंट करें कि ये कौन सा नृत्य हो सकता है और किस स्टेट से संबंधित है। इसको देख के आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा कि ये कौन सा नृत्य हो सकता है। तो हम चेक करते हैं। ये केरल का कथकली नृत्य है। कौन से राज्य का है? केरल का। तो एग्जाम में सवाल आ जाता है कि कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अब देखिए कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक करेले की कथा, अगर ये शब्द से हम इसको याद रख सकते हैं कि करेला मतलब केरल से बात हो रही है और कथा मतलब कथकली से हो रही। तो इसमें यहाँ पे एक कथक भी कई बार पूछ लिया जाता है। कथक से आप कंफ्यूज मत होना, कथक जो है वो यूपी से संबंधित है, जबकि कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में आप ये देखिए क्या बात है, इसको तो सभी लोग पहचान रहे होंगे। बल्ले बल्ले, ये कौन सा डांस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कौन सा डांस और किस राज्य से संबंधित है। तो चेक करते हैं ये कौन सा डांस है। सभी को पता है, सब बहुत प्रसिद्ध है, भांगड़ा, जो पंजाब राज्य से संबंधित है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो। पंजे मतलब पंजाब से और भांग मतलब भांगड़ा से है। अगर ये चीज़ हम याद कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट। सभी देख के पहचानिए कौन सा है। दीपिका पादुकोण की जो मूवी है, इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर लिखें और फिर चेक करें कि आपने सही लिखा है या गलत। तो ये घूमर, जो दीपिका पादुकोण घूमर, देखो घूमर कर रही है, तो ये घूमर राजस्थान से संबंधित है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो। राजा, जो राजा महाराजा हैं वो घूमने के लिए बने होते हैं, उनके पास कोई काम तो ऐसा है नहीं, वो घूमते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। तो राजा तुम घूमो, राजा मतलब राजस्थान और घूमो मतलब घूमर से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको देख के पहचानिएगा कैटरीना कैफ कौन सा डांस कर रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें और चेक करें कि आपने सही लिखा या गलत। ये बीहू नृत्य है, जो आपने देखा होगा, पीछे कमर पे हाथ रख के इस तरह से गोल गोल राउंड में ये नृत्य किया जाता है, और ये असम राज्य से संबंधित है। तो आजकल क्या है कि ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि बाहर से बहुएं लाई जाती है। तो अगर हम असम से बहू लाएं तो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उधर से बहू लानी है, यानी असम से बहू लानी है, यानी असम मतलब असम, बहू मतलब बिहू से संबंधित है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसको देख के आप पहचानिए कि कौन सा नृत्य हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
ये मुखोटा, जैसे आपने देखा होगा सभी ने चेहरे पे मुखोटा पहन के ये डांस करते हैं, और ये मुखोटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसको आप याद कर सकते हैं, अरुण का मुखोटा, अरुण का आपका एक दोस्त अरुण है, उसका मुखोटा आप याद कर सकते हैं। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश और मुखोटा मतलब मुखोटा नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसको देख के आप पहचानिए ये कौन सा डांस हो सकता है। सभी आराम से पहचान सकते हैं कि घूम के फिर ताली बजाना और एक राउंड में घूमते हैं। तो ये डांस है डियर स्टूडेंट्स गरबा, जो गुजरात का फेमस है, जो दिवाली के टाइम जो नवरात्रि आती है उस समय ये गरबा खेला जाता है, जो गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसको आप गुजर गई गरीबी, यानी गुजरात राज्य की बात आती है तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह जी हैं, सभी गुजरात से संबंधित है, और गुजरात में इन्होंने बहुत डेवलप किया है। तो गुजरात में गरीबी का कोई नाम नहीं है, मतलब गुजर गई गरीबी, यानी गुजर मतलब गुजरात और गरीबी मतलब गरबा। तो गरबा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको देख के आप पहचानिए कि किस तरह का नृत्य हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें और चेक करें अपना आंसर कि सही है या गलत। ये देश में छऊ नृत्य इसको कहा जाता है, और ये छऊ नृत्य जो है आपका झारखंड से संबंधित है। इसको किस तरह से? झाड़ू में छऊ, झाड़ू में छऊ। तो इसको झाड़ू मतलब झारखंड और छऊ मतलब छऊ नृत्य से संबंधित है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा इंपॉर्टेंट नृत्य है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कि इस पहनावा के, देखो ये लेडीज जो है इस पहनावे में एक सर्कल में ये इस तरह से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के इस तरह से डांस करती है। तो कौन सा डांस हो सकता है? जल्दी से आंसर दें और चेक करें। ये गढ़वाली, उत्तराखंड का ये पहनावा है, तो इसको कहते हैं गढ़वाली नृत्य, और ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? यूके में गड्ढा, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझना, यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में गड्ढा, गड्ढा मतलब गढ़वाली। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस नृत्य को देखिए और बताइए कि ये कौन सा नृत्य हो सकता है। अपना आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में, चेक करें अपने आप को कि ये सही है या गलत है। तो ये नृत्य जो है कुचिपुड़ी नृत्य कहलाता है। इस तरह से सज धज के ये एक लेडी जो डांस कर रही है, ये कुचिपुड़ी नृत्य कहलाता है, और वो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, यानी किसी की शादी में या किसी के फंक्शन में खाने गए और लाइट चली गई, अंधेरा हो गया और उन्होंने हमें कच्ची पूड़ी खिला दी। तो अंधेरे में, अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश और कच्चीपुड़ी मतलब कुचिपुड़ी। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, इसको देख के आप पहचानिए कि किस तरह का ये, देखो डंडियों पे ये एक स्पेशल पहनावा पहन के ये डंडियों पे इस तरह से नृत्य करते हैं। तो अपना आंसर चेक करें जरूर कमेंट में लिख के। तो ये जो है गेड़ी नृत्य कहलाता है, और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसको याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक हो सकती है? छतरी में गाड़ी, छतरी में गाड़ी, यानी ये विशेष काम आपको करना है कि आपकी छतरी में गाड़ी ले लो। छतरी मतलब छत्तीसगढ़ और गाड़ी मतलब गेड़ी से संबंधित है। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये देखिए आप कहाँ का पहनावा हो सकता है इस तरह का, और इस तरह से राउंड में बीच में लोग बैठते हैं, और राउंड में इस तरह से पुरुष और महिलाएं, बच्चे बच्चियां सब इस राउंड में इस तरह से ये डांस करते हैं। तो इसको पहचानिए और अपना आंसर जरूर चेक करें। तो ये है धमान, इसको कहते हैं धमान नृत्य। धमान नृत्य जो है हिमाचल से प्रसिद्ध है, और इसको याद रख सकते हैं हिम्मत की धमाल, यानी इतने लोग, देखो इतने लोग एक साथ धमाल मचा रहे हैं, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। तो हिम्मत से हम हिमाचल याद रख सकते हैं, और धमान से हम धमान याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये नृत्य, इसको देख के पहचानिए कि औरतों की एक स्पेशल पोशाक में अपने हाथ से पकड़ के, हाथ पकड़ के राउंड में डांस कर रही है। तो ये नृत्य डियर मंडी नृत्य है। मंडी नृत्य जो गोवा का प्रसिद्ध नृत्य में से आता है, और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? गोवा की मंडी, गोवा की मंडी बहुत प्रसिद्ध है। तो गोवा और उसका नृत्य क्या हो गया? मंडी नृत्य। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको देख के आप पहचानिए कि किस तरह का, ये कहाँ की पोशाक हो सकती है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह की पोशाक कहाँ पहनी जाती है, और उससे आप इसका आंसर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये पश्चिम बंगाल की पोशाक है, और इस नृत्य को कहते हैं काठी नृत्य। उसको याद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ट्रिक है, बंगले की काठी, बंगले की काठी, बंगला मतलब बंगाल और काठी मतलब इसका नृत्य। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो
ये देखिए इस तरह से पुरुष और महिलाएं लाइन बना के खड़े होते हैं और इनके हाथ में कुछ इस तरह के औजार होते हैं और इस तरह से वो अपनी नृत्य कला को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य हो सकता है? देखिए ध्यान से, ये लाहो नृत्य इसको कहते हैं, लाहो, जो मेघालय से संबंधित है। और इसको याद करने के लिए आप कैसे, कौन सी ट्रिक का, मेघ लाओ, यानी भाई गर्मी आ गई है, मेघ लाओ, बादल लाओ ताकि बरसात हो, मेघ लाओ, मेघ मतलब मेघालय, लाहो मतलब लाहो यहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इस पोशाक को देख के आप पहचानिए कि ये कहाँ की हो सकती है और किस तरह का नृत्य हो सकता है। अपना जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अब चेक कीजिए कि आपने सही लिखा या गलत। ये चोंग नृत्य है, चोंग नृत्य इसको कहते हैं और ये कहाँ से संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। और इसको याद करने के लिए आप नाग की चोंच, नाग की चोंच, नाग की जो आगे की चोंच है, नाग के आगे चोंच होती है, सभी को पता है। तो नाग मतलब नागालैंड, चोंच, चोंच मतलब चोंग नृत्य। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ये नृत्य देखिए किस तरह का है और कहाँ से संबंधित हो सकता है। जल्दी से अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अब चेक कीजिए कि आप सही थे या गलत हो। ये ओडिसी नृत्य है, ओडिसी, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और इसको कैसे आप याद रख सकते हो? उड़ी उड़ी बाबा, उड़ी उड़ी बाबा, इससे आप याद रख सकते हो। उड़ी मतलब उड़ीसा और उड़ी ओडिशा से संबंधित, यानी ये मिलता जुलता सा नाम है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस नृत्य को देखिए कि ये इस तरह का एक स्पेशल पहनावा है और एक सिस्टमेटिक तरीके से ये डांस कर रहे हैं। तो आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और चेक करें कि ये कौन सा डांस हो सकता है। ये यक्ष ज्ञान, यक्ष ज्ञान इस नृत्य को कहा जाता है और ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कान में करो यक्ष ज्ञान, कान में करो यक्ष ज्ञान, यानी कान में आप ज्ञान की बातें करो ताकि आपके दिमाग में हमेशा अच्छी चीज़ें और अच्छे विचार आते रहें। कान मतलब कर्नाटक और यक्ष ज्ञान यहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करें तो इस नृत्य को आप देख के पहचानिए कि ये कौन सा नृत्य हो सकता है। फटाफट अपना आंसर दीजिए और अब चेक कीजिए कि आपने सही दिया या गलत। इसको कहते हैं भरतनाट्यम नृत्य। इस तरह से ये एक स्पेशल मुद्राओं में देखो, देखिए आप, इस तरह से डांस किया जाता है। ये भरतनाट्यम नृत्य है जो तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें सवाल मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस तरह सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु से संबंधित नृत्य है, तो आप ये हो सकता है, या फिर भरतनाट्यम जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसका शॉर्ट ट्रिक आपके लिए है, जो तुम मिले भारत, तुम मिले भारत, यानी जब हम आज़ाद हुए तो सबके मन से ये निकला तुम मिले भारत। तुम मतलब तमिलनाडु और भारत मतलब भरतनाट्यम। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे इस नृत्य को आप देख के पहचानिए कि किस राज्य से कौन सा नृत्य हो सकता है। तो चेक कीजिए अपना आंसर। ये रासलीला जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रासलीला जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसको आप कह सकते हो उत्तर की रास, उत्तर की रास, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, रास मतलब रासलीला से आप याद रख सकते हैं। आगे हम एक साथ अब रिवीजन करेंगे कि जितने भी नृत्य हमने इम्पोर्टेंट, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उन सब का हम फटाफट रिवीजन करेंगे और आप तुरंत अपना आंसर इसमें देना और चेक करना कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा भारत देश है और इसमें जो डिफरेंट राज्य हैं, सबके डिफरेंट लोक नृत्य हैं। तो फटाफट हम देखते हैं। हमने देखा कि करेले की कथा, करेले की कथा मतलब करेला मतलब केरल और केरल की कथकली। नेक्स्ट हमने पंजे में भांग लो, पंजाब मतलब पंजाब, और पंजाब का लोक नृत्य कौन सा हो गया? भांगड़ा। और राजा तुम घूमो, राजा मतलब राजस्थान, हमने यहाँ देखा, और घूमो मतलब घूमर, यानी राजस्थान का कौन सा है? घूमर। असम की बहू, यानी असम, और बहू मतलब बिहू, यानी असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। अरुण का मुखोटा, यानी मुखोटा जो डांस है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। गुजर गई गरीबी, गरीबी मतलब गरबा, और गुजर मतलब गुजरात, यानी गरबा कौन से राज्य का है? गुजरात का। झाड़ू में छऊ, छऊ नृत्य किससे संबंधित है? झाड़ू मतलब झारखंड से संबंधित है। यूके में गड्ढा, गड्ढा मतलब गढ़वाली, यूके मतलब उत्तराखंड, यानी गढ़वाली किससे संबंधित हो गया? उत्तराखंड। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, कच्ची पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी, और ये किससे हो गया? अंधेरे मतलब आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया। छतरी में गाड़ी, छतरी में गाड़ी मतलब गाड़ी जो नृत्य है वो किससे हो? छतरी यानी छत्तीसगढ़ से। हिम्मत की धमाल, धमान यानी धमाल से दमान, दमान किसका है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। गोवा की मंडी, यानी मंडी किसका नृत्य है? गोवा का। बंगले की काठी, यानी काठी जो लोक नृत्य है वो किसका है? पश्चिम बंगाल, बंगले मतलब बंगाल से। मेघ लाओ, लाओ लाहो जो लोक नृत्य है वो किससे है? मेघ यानी मेघालय से है।
नाग की चोंच यानी चोंग जो नृत्य है वो नाग मतलब नागालैंड राज्य का है। उड़ी उड़ी बाबा यानी ओडिसी किसका है, ओडिसी और उड़ी उड़ीसा यानी उड़ीसा से संबंधित है। कान में करो यक्ष ज्ञान यानी यक्ष ज्ञान जो नृत्य है वो कान यानी कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तुम मिले भारत, तुम भारत मतलब भरतनाट्यम, और तुम यानी तमिलनाडु यानी भरतनाट्यम किसका है, तमिलनाडु का। और उत्तर की रास यानी रासलीला किसका, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी जो लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है वो याद हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम स्लाइड में पीछे के जो 2 लेक्चर थे हमारे उनसे संबंधित 2 क्वेश्चन जो आप लोगों को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप पीछे के वीडियो देखो और ये सवालों के आंसर देने की कोशिश जरूर करें। तो पहले सवाल नंबर 1 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आप गेस कीजिए कि आपका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में है ओडिशा, बे में है असम, से में है पश्चिम बंगाल और द में है तमिलनाडु। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में और चेक कीजिए। स्टूडेंट इसका आंसर सही आंसर है बे यानी काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो जल्दी से ये ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है कावेरी, से में है कृष्णा और द में है सतलज। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो फटाफट अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनता है। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। तो डियर स्टूडेंट इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हर लेक्चर को ध्यान से पढ़िए और हर लेक्चर के एंड में हम पीछे के लेक्चरों के सवाल इस तरह से आपके रखते जाएंगे, तो उनके आंसर आपको देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती।